हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ सुमेलित करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ ए में दिया हुआ है केबी। ठीक है, केबी हो गया क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल एम मोलरता को दिखाता है, कैपिटल एम मोलरता सामर्थ्य। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक दिया हुआ है मोल प्रति केजी, मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, केल्विन केजी प्रति मोल। तो कौन सा किसका फॉर्मूला, कौन सा किसका एसआई मात्रक है वो हमें चिन्हित करना है। चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो हमें सही उत्तर होगा वो हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की, तो हमें सभी प्रश्न में उपस्थित जितने भी टर्म हैं सभी का फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले केबी के, तो केबी किसको बोलते हैं? केबी बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। जब डेल्टा टी में प्रोपोर्शनल के साइन को हटा जाता है तो वहां पर एक स्थिरांक वैल्यू आता है जिसको बोलते हैं के बी इंटू एम। ठीक है, अब यहां डेल्टा टी बी बाय एम इक्वल टू के बी होता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे टी जो है ये टेम्परेचर को दिखाता है, तो टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। और मोललता जो फॉर्मूला होता है विले के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब विलेय के मोल को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं और विलायक के द्रव्यमान को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। तो ये केल्विन हो गया, इसमें हो जाएगा मोल पर केजी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये केल्विन केजी प्रति मोल आ जाएगा, केल्विन केजी प्रति मोल। तो केबी का जो मिलेगा वो किससे? फोर्थ से। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ए जो है किससे मैच कर रहा है? फोर्थ से मैच कर रहा है। दूसरा है हमारा मोललता। मोललता को तो हम लोग यहां पे ही देख लिए हैं, मोल प्रति केजी। ठीक है, मोल प्रति केजी, ये मोललता को हम लोग देख लिए हैं। तो स्मॉल एम जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? 1 से। मतलब कि बी जो मैच हो रहा है वो हमारा 1 से मैच हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, मोललता का निकल गया, हम लोग ऑप्शन सी में जाते हैं। ऑप्शन सी में कैपिटल एम है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए? ये लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो विलेय के मोल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ये मोल से ही डिनोट करेंगे, और विलियन के आयतन को हम लोग लीटर से डिनोट करेंगे। तो मोल प्रति लीटर किसका हो जाएगा? एम का। तो ये एम जो डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा? वो ऑप्शन 2 से मैच करेगा। अब स्ट्रेंथ जो मैच करेगा वो थर्ड से मैच करेगा। क्यों? स्ट्रेंथ क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है? किसी भी विलियन का सामर्थ्य कब निकालता है? सामर्थ्य तब निकालते हैं जब विलेय का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए बटा विलियन का आयतन, और ये किस में होना चाहिए? ये लीटर में होना चाहिए। तो ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो ये हो जाएगा सामर्थ्य का स्ट्रेंथ का, मतलब कि डी जो मैच कर रहा है वो हमारा 3 से मैच कर रहा है। अब ये ऑप्शन सही होगा। ए का यहाँ 1 से मिलाया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ए का मैच होना चाहिए 4 से, ए का मैच 4 से हो रहा है, बी का मैच हो रहा है 1 से, सी का मैच हो रहा है 2 से, और डी का मैच हो रहा है 3 से। तो मतलब कि ऑप्शन बी हमारा सही है। यहाँ पे ए का मैच 2 से हो रहा है तो गलत हो जाएगा, ए का मैच 3 से हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।